जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप मेरा 2019 का रिटेन एडमिट कार्ड देखो। आरपीएफ वाला है ये एडमिट कार्ड जो साल 2019 में मुझे आया था। इसके बाद अब आप सुनिए, 2019 में मेरे 98 मार्क्स रहे थे। फाइनल मार्क्स जो होते हैं वो 98 रहे थे आउट ऑफ 120, क्योंकि आपको पता है 120 का पेपर होता है। इसके बाद अब मेरे लिए फिजिकल एडमिट कार्ड आया था, वो अब आप ये देखो। आपने दोनों देख लिया, मेरा मार्क्स जान लिया। मार्क्स को मैंने डाउनलोड किया था, बट वो 4-5 साल के अंतराल में किधर खो गया पता नहीं। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मार्क्स नहीं मिला। तो कोई नहीं, मेरे इतने मार्क्स थे। और अब आप कट ऑफ देखो कि ग्रुप ए से जो मैंने फॉर्म भरा था उसमें कट ऑफ कितनी रही थी। ओबीसी के लिए, मैं ओबीसी से हूँ, 94 रही थी कट ऑफ, मेरे 98 थे। यानी मैं फाइनल सिलेक्टेड हो जाता अगर मैंने एक गलती नहीं की होती, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये दोनों आपने देख लिया। आज क्या है, आज वीडियो इस बात में हम बना रहे हैं कि देखिए, अंतिम दिन बच गए हमारे पास। सभी कह रहे हैं कि जनवरी में आपकी कांस्टेबल की एग्जाम हो सकती है, आरपीएफ की। तो अंतिम दिनों में अगर आपका मार्क्स अभी भी कम आ रहा है, अभी भी किसी तरीके से आप लड़खड़ा रहे हो, अपने प्रैक्टिस शीट में कम मार्क्स देख के परेशान हो रहे हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट अभी से भी हो सकता है अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए। ये एकदम से करेक्ट बात है, जिसे आप आगे वीडियो में देखकर जरूर समझेंगे कि हाँ यार, ऐसे किया जा सकता है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अंत में कि क्या ये सभी बातें आपको सही लगी या नहीं लगी। मुख्यतः 4 बातें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपका मार्क्स आज 70-75 बन रहा है तो मुझे पक्का पता है कि आप 20 से 25% का भी इजाफा ले आओगे, अगर आप इन सभी को फॉलो करो बढ़िया से। किसी की तैयारी बहुत बढ़िया है, कोई 100-110 अंक ला रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन किसी दोस्तों का अभी भी बहुत कम होगा। तो ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है। मेरी वीडियो किसी टॉपर को सपोर्ट करने के लिए नहीं होती है, हमेशा उनके लिए होती है जो एक नीचे से उठ के आए हैं। मैंने भी काफ़ी बार एग्ज़ाम दिया है और मैं भी काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैंने करीब 13 एग्ज़ाम अपने जीवन में क्वालिफाई किया हुआ है। उन सभी को गिनवा सकता हूँ, कभी वक्त मिले तो ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आज हम आरपीएफ के बारे में बात करने वाले कि अंतिम दिनों में 4 ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अब आप नई चीज़ें सीखने पे कम फोकस कीजिए। ये नहीं कि ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। अगर आप अभी भी नई चीज़ों को सीख रहे होंगे तो आप पता है किस चीज़ का शिकार बनेंगे अपने एग्ज़ाम में? कन्फ्यूज़न का। आपको कन्फ्यूज़न के सिवाय कुछ नहीं होगा। 4 ऑप्शन में से आपको हर एक क्वेश्चन में लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी आप नई चीज़ों पर कम फोकस करके आज तक आपने जो भी पढ़ाई करी है उनका रिवीजन कीजिए। रिवीजन जो है आपको सही अंक दिलाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसके तरफ आपको वो काम करवाएगा। तो मेरा यही गुजारिश है कि बस जो आपने पढ़ा है उसे रिवीजन कीजिए। पहला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसके आगे और भी 3 पॉइंट है। आप पूरे वीडियो को देखना, क्या इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप रिवीजन करेंगे, जो भी आज तक आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है, किसी भी तरीके से जो आपके पास है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा रहा बात, देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, 50 जीके जीएस है, 35 मैथ है, 35 रीजनिंग है। तो 50 जीके जीएस में तो ऐसा नहीं है कि सभी 50 में से 50 बना लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो 35 मैथ है, 35 रीजनिंग है, नॉर्मल लेवल के आते हैं। हालांकि नॉर्मल लेवल हमें सोच के नहीं चलना है, हमें तैयारी टॉप लेवल की करनी है, लेकिन मैं बता दूं नॉर्मल लेवल के आते हैं। तो क्या है कि 35 मैथ में से आपका 32 मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैथ अगर अभी आपका 20-15 नंबर आ रहा है मैथ में, तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो अभी से आप लग जाइए। मैं बताता हूँ मैथ कैसे बनेगा, उसका ट्रिक सीखिए। कोई भी टीचर यूट्यूब पे जो आपको पसंद आता है उनसे ट्रिक सीखिए, वही चैप्टर को खोलिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में ना आए तो घर में छोटे या बड़े जो भी आपके आसपास हैं, जरूर होंगे ही होंगे जिन्हें मैथ की अच्छी ज्ञान होगी, तो उनसे आप जरूर संपर्क लें और उनसे जरूर पूछें कि दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, छोटी बड़ी जो भी है,
बता यार ये कैसे बनेगा, इसे कैसे आसानी से याद करूं ये बता। सीखने की कोशिश कीजिए। 35 में से 32 नंबर लाना कंपलसरी है, मैं ये कह रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर 32 से कम भी कोई जाता है तो स्टूडेंट जगह नहीं बना पाएगा। तो आप क्या करेंगे, मैथ के लिए सीखिए, अपने अगल बगल किसी से भी हेल्प लेके सीखना है, उसके ट्रिक को समझना है, उसके जो रूल, कुछ रूल है, सभी का रूल याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ एक कॉन्सेप्ट वाइज क्या है, चैप्टर है। मैथ एक कॉन्सेप्ट वाइज सब्जेक्ट है, जिसकी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो रूल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, रूल एडवांस मैथ में जरूरत पड़ता है, बट इसमें अर्थमेटिक पूछा जाएगा, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रही ये बात, ये जरूर आप कर लेंगे, इसको दोस्त से सीख लेंगे। मैथ यहाँ इंपॉर्टेंट, मैंने मैथ की बात की, 32 लाने के लिए आप अग्रसर रहेंगे, कोशिश करेंगे। अगर बात में रीजनिंग की करूँ तो रीजनिंग में भैया 35 में से 35 आना चाहिए, इससे कम आया तो काम नहीं बनेगा। 35 में से 35 या फिर लास्टली 34, इससे कम नहीं होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 35 में से 34 रीजनिंग में। प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे होगे भी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो प्रैक्टिस सेट तो आप डेली लगा ही रहे होंगे, और लगाना भी चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो रीजनिंग में क्या है, 35 में से 35 लाइए। जो सवाल नहीं बन रहा है आपसे, हर बार गलत हो रहा है आपसे, उसको सीखिए। उसके ट्रिक लाखों की संख्या में मौजूद होंगे यूट्यूब पे, ट्रिक सीखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी क्या है, टाइम देने की जरूरत है आपको, अपने पढ़ाई में दिन भर टाइम देने की जरूरत है। इसके अलावा ना कोई काम, ना सोने का वो टेंशन। 6 घंटे 7 घंटे सो लिए, बहुत है, पढ़िए अभी, क्योंकि यही दिन में जो तपन है ना आपकी, जो अभी तपोगे आप, तभी एग्जाम में आप हंस के निकलोगे कि हाँ मैंने आज हिला दिया। तो आप क्या है, आज तपिए और एग्जाम में बिल्कुल अपना रौला जमा के आइए, ये कहूँगा मैं। तो 35 में से 35 आना चाहिए, चाहे छोटे से सीखो, बड़े से सीखो, मैथ यूट्यूब से सीखो, कहीं से भी सीखो। 32 लाना है मैथ में और 35 में से 35 लाना है रीजनिंग में। और जीके जीएस में से 30 नंबर तो लाने ही लाने हैं 50 में से। उसके लिए मैंने कह दिया, जो पहले पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो। अब आते हैं हम चौथे बात पे। चौथा बात हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अगर अभी तक नहीं लगा रहे हो, नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो भैया सब्सक्रिप्शन ले लो। जो भी तुम्हें प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे उसकी सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं किसी भी वो स्पॉन्सर नहीं करूंगा कि इसकी ले लो उसकी ले लो, तुम्हें जो बढ़िया लगता हो उसका ले लो, और उसको डेली एक प्रैक्टिस सेट टच करो। डेली प्रैक्टिस सेट टच करो, उसमें से देखो मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जो जो बातें इसमें बताई है उन पे फॉलो अप करो और उनको देखो। जितने भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गए प्रैक्टिस सेट बनाने के दौरान, उन सभी को नोट डाउन करो, याद करो। मैथ में कितने क्वेश्चन छूट गए, रीजनिंग में छूट गए, जीके जीएस में क्या नया था, करंट में क्या चल रहा है। हाँ, एक और बात, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और इनको सही तरीके से देख दाख के नोट डाउन कीजिए कि यहाँ मुझसे गलतियां रह गई हैं, ये अगली बार नहीं होगी। इस तरीके से डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ जब तक एग्जाम में 2 दिन बाकी नहीं रह जाता है। 2 दिन बाद सब छोड़ देना, 2 दिन मजे करना, बिना टेंशन के रहना। अभी जो है मेहनत करने का समय है। शादी ब्याह दोस्त यार सबको भूल जाओ, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो ये करना पड़ेगा आपको, ये लिख के दे रहा हूँ। इसके बाद एक और चीज, अगर करंट अफेयर्स के लिए आप पूछना चाहते हो कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, कुछ मत करो। स्पीडी का एनुअल करंट अफेयर्स का बुक आता है साल भर का, उसको खरीदो। ऑनलाइन भी आ जाएगा, 100 रुपये में ऑनलाइन भी आ जाएगा। अगर मार्केट में मिल रहा है तो अच्छी बात है, 40-45 रुपये में। 100 रुपये में ऑनलाइन भी आ जाएगा। लास्ट मंथ का खरीद लेना, नवंबर का अपडेट होगा, या फिर दिसंबर का भी अभी मार्केट में आ चुका होगा। 20 दिसंबर को दिसंबर तक का वो लोग दे देते हैं, उसे खरीदो। और उसके जितने MCQ हैं जिसमें ऑप्शन वाले हैं वो सारा याद कर जाओ। हु इज हु याद कर जाओ। अपने राज्य की राजधानियाँ याद होनी चाहिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद होना चाहिए। अपने जो नाइबर कंट्री है उनके सभी राष्ट्राध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। कौन सा इंडेक्स है याद होना चाहिए आपको। अभी क्या साइंटिफिक जो हमारे रिसर्च है वो क्या चल रहे हैं याद होना चाहिए। PM मोदी की योजनाएं याद होनी चाहिए। ऐसे कुछ खास टॉपिक है जिनको मैं, आप चाहोगे तो बता दूंगा अगले वीडियो में कि अभी आप करंट में क्या क्या देख ले, ताकि आपको एक करंट में बेटर स्कोर मिल पाए। तो एक करंट अफेयर्स की बुक कर दो। सबसे पहले MCQ खत्म कर दो, उसके बाद जो जो टॉपिक अभी मैंने बताए उन्हें आप खत्म कर दो। मेरे दोस्त, लिख के दे सकता हूं, अगर इन 15, 20, 25 दिन जो भी हमारे एग्जाम में बचे, अगर ये चीज आपने फॉलो कर ली ना, आज आपके 70 अंक आ रहे होंगे ना, आपके 95 आएंगे। 80 आ रहे होंगे ना, 100 के पास आएंगे आपके नंबर। 60 आ रहे होंगे ना, 90 के पास पहुंचोगे आप। मतलब इजाफा हो के रहेगा। रिवीजन को ध्यान देना है, मैथ अपने छोटे बड़ों से सीखना है, रीजनिंग सीखना है। इन दोनों के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए ट्रिक्स को सीखना है। करंट अफेयर्स की एक बुक लीजिए और क्या करना है, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और उससे सीखिए।
प्रैक्टिस सेट से ही कुछ नया सीखिए, उसके अलावा कोई भी अलग से बुक रीड करने की, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई तो सिलेबस कंप्लीट करने की, ना फंस जाओगे फिर तो गया आप। इतना ज़्यादा नहीं, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कीजिए। और प्रैक्टिस सेट से कुछ नया मिल रहा है तो बस उसे नोट डाउन करके सीखते रहिए। और बस मैंने अपने दिल से आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। मैंने इन सभी को रात भर सोचा है कि अंतिम दिनों में मैं क्या करता था, तो वो सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया और वाकई में 100% काम करती है। तो आपके लिए अगर मैंने दिल से काम किया है तो आप एक दिल से लाइक दे दो, शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जो आपके साथ आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप भी उन्हें अपने जॉब में देखना चाहते हो साथ में। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो मैं ऐसे ही खास टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं किसी खास टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।